चलिए, तो आज अपना टारगेट भूगोल्ज रिले है। एकदम बढ़िया। ये हमने लिखा हुआ है भूगोल्ज रिले। इसका जो दूसरा नाम है वो गैस ऑपरेटेड रिले है। गैस ऑपरेटेड रिले या हम कह सकते हैं इसे गैस एक्चुएटेड रिले भी हम इसे कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई भूगोल्ज रिले या गैस ऑपरेटेड रिले क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपकी रिले है ट्रांसफॉर्मर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कहाँ होती है? ट्रांसफॉर्मर में। तो एक एग्जाम में बिल्कुल हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है कि भूगोल्ज रिले कहाँ लगी होती है। तो ये मेन टैंक है और ये कंजर्वेटर टैंक है। इन दोनों को जोड़ने वाला ये पाइप है। तो इस पाइप में क्या लगी रहती है? भूगोल्ज रिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा भूगोल्ज रिले कहाँ होती है। तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाला जो पाइप है उसमें कौन सी रिले लगी रहती है? भूगोल्ज रिले। अब अपन भूगोल्ज रिले के लिए सही वर्ड यूज करेंगे गैस ऑपरेटेड रिले। अब दो तीन बातें हम आपको बता देते हैं कि क्या बात है। दुनिया की एकमात्र रिले, पूरे वर्ल्ड की एकमात्र रिले है जो फॉल्ट आने से पहले बता देती है। जितनी भी दुनिया में रिले हैं, ओवर करंट रिले, थर्मल रिले, जितनी भी है, डिस्टेंस रिले, भूगोल्ज रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो फॉल्ट आने से पहले बता देती है। यानी कि ये फॉल्ट को प्रिडिक्ट करती है या एक तरह से फॉल्ट की को एंटीसिपेट करती है, या यूं कहें जो फॉल्ट है उसकी फोरकास्टिंग करती है। यानी कि ये रिले फॉल्ट आने से पहले बता देती है। डन और नॉट डन? अब मेरे दिमाग में जैसे भूगोल्ज रिले आई तो मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया है, उस वर्ड का नाम क्या है? फॉल्ट। उस वर्ड का नाम फॉल्ट है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें फॉल्ट कहाँ आएगा? भाई कभी हमने ऐसा तो नहीं सुना दीवार में फॉल्ट आ गया। फॉल्ट कहाँ आता है? तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें फॉल्ट कहाँ आएगा ये हम देख रहे हैं। तो ये मेन टैंक है। मेन टैंक के अंदर क्या है? ऑयल। मेन टैंक के अंदर ऑयल है। ऑयल में क्या है? कोर। ये हमने मान ली कोर। और कोर पर क्या है? वाइंडिंग। कोर पर क्या है? वाइंडिंग। डन और नॉट डन? तो जैसे ही फॉल्ट का नाम आए तुरंत हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए? वाइंडिंग। क्योंकि फॉल्ट कहां पर आएगा? वाइंडिंग में आएगा। डन और नॉट डन? तो भूगोल्ज रिले इंटरनल फॉल्ट के लिए लगाते हैं। यानी जो भूगोल्ज रिले है इंटरनल फॉल्ट जो होता है ट्रांसफॉर्मर में उससे प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो क्या वर्ड यूज किया मैंने? इंटरनल। अब ये इंटरनल का क्या मतलब है? भाई टैंक है, टैंक में ऑयल है, ऑयल के अंदर क्या है? कोर है, कोर के ऊपर क्या है? वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में जो फॉल्ट आएगा उसके बारे में हमें कौन बताएगा? भूगोल्ज रिले। डन और नॉट डन? यस। चलिए, तो देखो हमारी बात चल रही थी भूगोल्ज रिले की। तो हम ये लिख रहे हैं कि भूगोल्ज रिले ट्रांसफॉर्मर, उसके अंदर मेन टैंक, मेन टैंक के अंदर ऑयल, ऑयल के अंदर कोर और कोर के ऊपर क्या है? वाइंडिंग। जी, भूगोल्ज रिले की जैसे ही बात आ रही है तो हम किस पर आ गए? वाइंडिंग पर। वाइंडिंग में कितनी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कितने फेज की? 3 फेज की, आर वाई और बी। सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने फेज की? 3 फेज की, आर वाई और बी। चल रही है भूगोल्ज रिले और हम किस पर आ गए? वाइंडिंग पर। और वाइंडिंग में भी अगर हम बात करें तो आर फेज और वाई फेज इसके बीच में क्या है? इंसुलेशन। वाई फेज और बी फेज के मध्य क्या है? इंसुलेशन। ऐसे सेकेंडरी वाइंडिंग है, आर फेज और वाई फेज के मध्य क्या है? इंसुलेशन। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम भूगोल्ज रिले में किसकी बात कर रहे हैं? इंसुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो दो फेज है आर फेज और वाई फेज, इसके बीच का जो इंसुलेशन है अगर ये फेल हो जाए तो ये कहलाता है मेजर फॉल्ट। ये आपका क्या कहलाता है? मेजर फॉल्ट कहलाता है, सीवियर फॉल्ट कहलाता है, खतरनाक फॉल्ट कहलाता है। जी, भूगोल्ज रिले है और मैं किसकी बात कर रहा हूं? फॉल्ट की। आर फेज और वाई फेज के बीच का इंसुलेशन फेल हो गया तो ये तो मेजर फॉल्ट है। ये आपका वाई फेज और बी फेज है, इसके बीच का इंसुलेशन फेल होगा तो ये कौन सा है? मेजर फॉल्ट। लेकिन हमारी जो भूगोल्ज रिले है ये माइनर फॉल्ट को ही पहचान लेती है। किसको पहचान लेती है? माइनर फॉल्ट को। अब ये माइनर फॉल्ट क्या है? ये जो आर फेज है, ये हमने मान लिया ये आर फेज है। ये आर फेज के जो टर्न है इनके मध्य भी क्या होता है? इंसुलेशन होता है। मतलब आर फेज के टर्न और उनके मध्य क्या है? इंसुलेशन। अगर वो इंसुलेशन फेल हो जाए तो हम उसे कौन सा फॉल्ट बोलते हैं? माइनर फॉल्ट। तो भूगोल्ज रिले है
ये माइनर फॉल्ट को ही पहचान लेती है, यानी कि हल्के फुल्के फॉल्ट को ही पहचान लेती है। तो हमने कहा था दुनिया की एकमात्र रिले जो फॉल्ट आने से पहले बता देती है वो भूगोल रिले। वास्तव में सही बात ये है कि ये मेजर फॉल्ट आने से पहले बता देती है, क्योंकि किसको पहचान लेती है, माइनर फॉल्ट को। तो शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत इस तरह से होगी, आर फेज है, ये मान लिया मैंने, ये आर फेज है और इसके ये टर्न है, ये मैंने दो टर्न मान लिए, एक और दो, इनके बीच का इंसुलेशन क्या हो गया, फेल। तो जैसे ही इंसुलेशन फेल होगा तो क्या बहेगी, लीकेज करंट। और अगर लीकेज करंट फेल होगी तो आपको पता है लीकेज करंट फेल होगी तो क्या पैदा होगी, हीट। और अगर हीट पैदा होगी तो हीट पैदा होने से क्या गर्म होगा, ऑयल। और अगर ऑयल गर्म होगा तो आपको पता है जब हम भगोनी में ऑयल गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलती है, भाप निकलती है, उससे गैस निकलती है। और अब इसीलिए इसका नाम क्या है, गैस ऑपरेटेड रिले। तो क्या हुआ, दो टर्न है, इनके बीच का इंसुलेशन फेल हुआ, ये तो माइनर फॉल्ट है। इंसुलेशन फेल होगा तो ऑयल क्या होगा, गर्म। और ऑयल गर्म होगा तो जब तेल उबलता है भगोनी में तो क्या निकलती है, गैस, और क्या निकलती है, वेपर। यस, चलिए तो हमने कहा कि ये ऑयल है, ऑयल के अंदर कोर है और कोर के ऊपर क्या है, वाइंडिंग। और वाइंडिंग में 3 फेज की वाइंडिंग है, उसमें केवल हम आर फेज की बात कर रहे हैं। अब ये आर फेज के टर्न है, इनके मध्य का ये इंसुलेशन है और इसके कारण जो फॉल्ट आएगा वो माइनर फॉल्ट है। तो जब ये इंसुलेशन फेल होगा तो हीट आएगी और हीट डेवलप होगी तो ये आसपास का ऑयल क्या होगा, गर्म। और जब ऑयल गर्म होता है तो ऑयल के गर्म होने से क्या उत्पन्न होती है, ऑयल गर्म होगा तो ऑयल में से भाप निकलेगी और वेपर। तो ये जो गैस निकल रही है या भाप निकल रही है, वेपर या ऑयल के गर्म होने से जो कुछ भी निकल रहा है वो आपका कहां पर जा रहा है, भूगोल्ज रिले में। तो हम अब कहां पर आ गए, भूगोल्ज रिले में। तो भूगोल्ज रिले में क्या आ रही है, इस मेन टैंक से गैस आ रही है, ऑयल के गर्म होने से जो गैस निकल रही है। और एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, वेपर। एक हम यूज कर रहे हैं, वेपर, डन और नो डन। तो जो ऑयल के गर्म होने से जो कुछ भी निकलता है, गैस निकल रही है, वेपर निकल रही है, वो कहां जा रही है, भूगोल्ज रिले में। तो अब हम यहाँ पर आ गए, ये हमारी भूगोल्ज रिले है, एकदम बढ़िया। तो इस भूगोल्ज रिले में इधर से क्या आ रहा है आपका, मतलब एक तरह से गैस आ रही है, वेपर आ रहा है, यानी वो सब कुछ आ रहा है जो ऑयल के गर्म होने से आता है। तो ध्यान रखना, ये जो गैस है जो आपकी यहाँ से आ रही है, तो गैस की एक प्रवृत्ति है कि गैस ऊपर से बढ़ती हुई आती है। तो ये जो आपका भूगोल्ज रिले है, इसमें यहाँ पर क्या आकर भर जाएगी, गैस। कौन सी गैस, जो ऑयल के गर्म होने से उत्पन्न हुई है, यहाँ पर आकर गैस भर जाएगी। यहाँ आपका क्या आकर भर जाएगी, यहाँ पर गैस। तो क्या हुआ, ऑयल गर्म हुआ तो ऑयल के गर्म होने से जो वेपर आई है, गैस आई है, वो गैस कहां पर आकर जमा हो जाएगी, यहाँ पर आकर जमा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गैस की प्रवृत्ति, गैस ऊपर से बढ़ती हुई आती है। तो यहाँ पर क्या आकर जमा हो गई आपकी, यहाँ पर आपकी गैस है, यहाँ पर आपकी गैस है, या यूं कहें यहाँ पर आपका क्या है, वेपर है, यहाँ पर आपका वेपर हो गया। डन और नो डन। अब देखो क्या होगा, ये हमारा फ्लोट है। एक्चुअल में ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा फ्लोट है, इसको हम बोलते हैं अपर फ्लोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर फ्लोट। तो क्या होगा, ये जो गैस है, ये गैस इस फ्लोट पे दबाव बनाएगी, और जब दबाव बनाएगी तो ये फ्लोट कहाँ आएगा, नीचे। और दूसरा कारण और है, इस भूगोल्ज रिले में भरा होता है ऑयल। तो क्या है, जैसे ये फॉल्ट आता है तो ऑयल का लेवल गिर जाता है, तो ये फ्लोट आपका कहाँ जाएगा, नीचे। तो जब फ्लोट नीचे आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मरकरी स्विच है, यानी कि ये आपका मरकरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, मरकरी। अब हम आपको दो क्वेश्चन बता रहे हैं मरकरी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश, मतलब ये आपका जो यूपीपीसीएल है उसमें ये आई है। क्या आया है, पहला तो ये है कि ये मरकरी क्या है। तो संसार में अचानक कौन आ गई, मरकरी। जी कहाँ है मरकरी, ट्रांसफॉर्मर, उसकी भूगोल्ज रिले, भूगोल्ज रिले में एक स्विच, उस स्विच का नाम क्या है, मरकरी स्विच। तो अचानक संसार में कौन आ गई, मरकरी। और मरकरी अपने ट्यूबलाइट में भी होती है, मरकरी वेपर लैंप भी होता है। कुल मिलाकर हमें चर्चा करनी है मरकरी की। तो यूपीपीसीएल में क्वेश्चन क्या आया था, पहली बात तो एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। लेकिन मरकरी हमारा क्या है, सुपर कंडक्टर। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी आपका क्या है, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर है। मरकरी आपका सुपर कंडक्टर है। अब हमसे कोई कहे कि सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, तो वो मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस जीरो, मतलब धुआंधार जिसमें करंट फ्लो हो, यानी जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो, वो कहलाता है आपका सुपर कंडक्टर। अच्छा, रेजिस्टेंस जीरो कब होना चाहिए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या हम इसे 0 केल्विन भी कह सकते हैं। तो वो मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो,
कब? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 केल्विन पर। वो मटेरियल क्या कहलाती है? सुपर कंडक्टर। तो एग्जाम में यूपीपीसीएल में आया था मरकरी जो है वो सुपर कंडक्टर कब बनता है? तो ध्यान रखना, मरकरी सुपर कंडक्टर बनता है 4.12 केल्विन पर, यानी कि 0 केल्विन पर नहीं, 4.12 केल्विन पर आपका मरकरी क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। तो हमारी चर्चा अचानक किस पर आकर रुक गई? मरकरी पर। तो जब प्रेशर पड़ेगा तो फ्लोट कहाँ जाएगा? नीचे, और ये मरकरी फैल जाएगी। और तो आपको पता है मरकरी तो सुपर कंडक्टर है, जैसे ही मरकरी फैल जाएगी तो ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्या बजने लग जाएगी? अलार्म सर्किट। तो ध्यान रखना, जब माइनर फॉल्ट आता है यानी हल्का फुल्का फॉल्ट आता है तब हमें केवल क्या मिलता है? अलार्म सिग्नल। यानी हमें पता चल जाता है कि क्या आ गया है फॉल्ट। शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले आर फेज। भाई फॉल्ट तो वाइंडिंग में ही आएगा, आर फेज है, आर फेज में एक ही फेज, आर वाई बी में आर फेज, उसके टर्नों के बीच क्या है? इंसुलेशन। इंसुलेशन फेल हो गया तो ये माइनर फॉल्ट है। इंसुलेशन फेल होगा तो आसपास का ऑयल क्या होगा? गर्म। ऑयल गर्म होगा तो ऑयल गर्म होने पर जो वेपर निकलेगा, जो आपका गैस निकलेगी, वो कहां जा रही है? भूगोल झिल्ली में। तो वो कहां पर आ गई? भूगोल झिल्ली में। तो माइनर फॉल्ट, गैस की प्रॉपर्टी, गैस ऊपर जाकर ये इकट्ठी हो जाएगी, वेपर भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे और क्या है? यहाँ पर भरा हुआ था ऑयल, तो ऑयल का लेवल नीचे आ जाएगा तो ये फ्लोट भी आपका नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर उठ जाएगा तो ये मरकरी फैल जाएगी और ये सर्किट आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो अचानक संसार में क्या आई थी? मरकरी। क्या है? सुपर कंडक्टर। किसे कहते हैं सुपर कंडक्टर? जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? 0 केल्विन। कब? -273 पर। लेकिन ये नहीं आया यूपीपीसीएल में, आया कि मरकरी सुपर कंडक्टर कब बनता है? 4.12 केल्विन पर। अब की बार नहीं, इससे पिछली बार आया। अब चलते हैं हम आगे। मान लो मेजर फॉल्ट आ जाए। काय का मेजर फॉल्ट? जैसे मान लेते हैं आपका आर फेज है और उसके अलावा कौन सा फेज है? वाई फेज। ये आपका वाई फेज है, आर वाई भी 3 फेज है। इन आर फेज और वाई फेज के बीच का इंसुलेशन क्या हो गया? इंसुलेशन है वो फेल हो गया, तो ये मेजर फॉल्ट है। बहुत बुरी बात है, ऐसा कभी होगा ही नहीं, लेकिन मान लो आर फेज और वाई फेज के बीच का इंसुलेशन फेल है तो ऑयल ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गैस निकलेगी, ज्यादा वेपर निकलेगी, प्लस स्पीड में होगा ये सबका, और तुरंत कहां चली जाएगी? ये भूगोल झिल्ली में। तो इस भूगोल झिल्ली में जल्दी जल्दी गैस भर जाएगी। ये भूगोल झिल्ली है, इसमें जल्दी जल्दी यहाँ पर ज्यादा गैस भर जाएगी, एकदम ज्यादा। तो इस सिचुएशन में क्या है? ये लोअर फ्लोट काम करेगा। ये लोअर फ्लोट, क्योंकि ज्यादा गैस भर गई अचानक, उसकी बजाय इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो तुरंत ये वाला फ्लोट कार्य करेगा। इस सिचुएशन में ये लोअर फ्लोट कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। यहाँ आ जाइए आप। तो जब आपका मेजर फॉल्ट होता है तो ज्यादा गैस आती है, ज्यादा वेपर आती है और यहाँ आकर क्या हो जाता है? इकट्ठा। डन और नॉट डन? जब यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा एकदम बढ़िया, यहाँ आपकी क्या होगा? गैस इकट्ठा होगी, तो ये फ्लोट नीचे हुआ, ये मरकरी फैल जाएगी, कॉन्टैक्ट क्लोज। और ये आपको बैटरी दिख रही है और ये आपको एक कोयल दिख रही है। इस कोयल का नाम है ट्रिप कोयल। इस कोयल का नाम क्या है? ट्रिप कोयल है। तो हम 2-3 बातें बता देते हैं। सोनू, मेरा स्टूडेंट था सोनू, उसने कहा साहब सुबह शाम आप ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर करते हो, आप ये बताइए कि ट्रांसफॉर्मर में डीसी कहाँ होती है? मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मर में एसी एसी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ट्रिप कोयल है इसको एनर्जाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? बैटरी। बैटरी का मतलब डीसी। और क्या प्यारा नाम है, ट्रिप कोयल। ध्यान रखना, जो ट्रिप कोयल है ये वास्तव में सर्किट ब्रेकर की कोयल है, और जैसे ही ये ट्रिप कोयल एनर्जाइज होगी तो सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देगा। ट्रांसफार्मर को क्या कर देगा? डिस्कनेक्ट। अगर मेजर फॉल्ट है तो हुआ क्या? मेजर फॉल्ट आया यानी दोनों वाइंडिंग के मध्य का इंसुलेशन फेल हो गया, ऑयल ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गैस निकलेगी, ज्यादा वेपर, तुरंत ये यहाँ पर आकर इकट्ठा होगा, तो लोअर फ्लोट काम करेगा, ये मरकरी स्विच क्लोज। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं ट्रिप कोयल। जी ट्रिप कोयल सर्किट ब्रेकर की है। ट्रिप कोयल है किसकी? सर्किट ब्रेकर की। और ट्रिप कोयल को एनर्जाइज कौन कर रहा है? रिले। कौन सी रिले? भूगोल रिले। तो जैसे ही ट्रिप कोयल एनर्जाइज होगी इसका मतलब सर्किट ब्रेकर तुरंत अपने कॉन्टैक्ट क्या कर देगा? ओपन, और ट्रांसफॉर्मर सप्लाई से क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट। लेकिन ये बैटरी आई है तो बैटरी को जो डीसी सप्लाई, जो बैटरी को पावर चाहिए वो हमने किससे दिए? सॉरी, जो ट्रिप कोयल को जो पावर चाहिए वो किसने प्रोवाइड किया? बैटरी ने। तो यहाँ पर हम बैटरी का यूज कर रहे हैं, मतलब डीसी सप्लाई। डन और नो डन? भूगोल रिले उन्हीं ट्रांसफॉर्मरों में होगी जिनके अंदर ऑयल भरा हुआ। अगर अंदर ऑयल है टैंक में तो आपका मतलब है, अगर अंदर ऑयल है तो भूगोल रिले होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरा, भूगोल रिले उन्हीं ट्रांसफॉर्मरों में होती है जिनकी रेटिंग कितनी हो? 500 केवीए से क्या हो? अधिक। लेकिन जेबी गुप्ता में लिखा हुआ है भूगोल रिले उन्हीं ट्रांसफॉर्मर में होगी जिनकी रेटिंग 750 केवीए से ज्यादा हो। लेकिन नेट पर ये डाटा लिखा हुआ है 500 केवी, तो हम इसी को मानेंगे 500 केवी। डन और नो डन? इज डन।
चलिए, तो ये हमने इंपॉर्टेंट बातें लिख ली है भूगोल जिले के बारे में, एकदम नट सेल में, या कंक्लूजन हम इसे कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मेन टैंक और कंजर्वेटिव टैंक के बीच में लगी होती है भूगोल रिले, उन्हीं ट्रांसफॉर्मरों में होगी जिनकी रेटिंग 500 केवीए से ज्यादा है, उन्हीं ट्रांसफॉर्मरों में होगी जिनमें ऑयल है। इंटरनल फॉल्ट के लिए, एक्सटर्नल फॉल्ट के नहीं, इंटरनल फॉल्ट के लिए उपयोग करते हैं। गैस ऑपरेटेड है, जब ऑयल गर्म होता है तो क्या निकलती है, गैस। जैसे अपन भगोनी में तेल गर्म करते हैं तो काफी दूर पता चल जाता है कि गर्म हो गया ऑयल, क्योंकि ऑयल से क्या निकलती है, गैस। ये स्मेल उससे फील करने के बाद हमें पता चल जाता है गैस ऑपरेटेड है। ट्रांसफॉर्मर में ऑयल नहीं है तो फिर क्या है, एयर। एयर वाले ट्रांसफॉर्मर में ये नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटीसिपेट करती है, भविष्यवाणी करती है, प्रिडिक्ट करती है, पहले ही बता देती है फॉल्ट आने वाला है। दुनिया की एकमात्र रिले, लेकिन सच बात यह है माइनर फॉल्ट को पहचान लेती है, इसलिए मेजर फॉल्ट नहीं आता। अब ये हमें नहीं पता ये माइनर फॉल्ट और मेजर फॉल्ट क्या है, तो देखो, ट्रांसफॉर्मर, उसमें टैंक, उसमें ऑयल, ऑयल में कोर और कोर के ऊपर वाइंडिंग। कितनी वाइंडिंग, दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी भी कितने फेज की, 3 फेज की, RYB। सेकेंडरी भी कितने फेज की, 3 फेज की, RYB। ये हमने ना आर फेज लिया, ये आर फेज। और आर फेज के टर्नों के बीच में जो इंसुलेशन है ना, अगर ये फेल हो जाए तो ये माइनर फॉल्ट है। भाई फॉल्ट वाइंडिंग में आएगा, सीधे वाइंडिंग पर आ जाओ। वाइंडिंग में आर फेज, उसके आर फेज के टर्नों के मध्य इंसुलेशन फेल हो जाए तो ये माइनर फॉल्ट है। जैसे ये माइनर फॉल्ट आएगा, तो ये तो माइनर फॉल्ट अभी आगे देखते हैं। अगर हमें मेजर फॉल्ट देखना है, ट्रांसफॉर्मर, टैंक, ऑयल, ऑयल में कोर, कोर पर वाइंडिंग, अब 2 फेज, आर फेज और वाई फेज, अगर इसके बीच का इंसुलेशन फेल हो जाए तो जी ये मेजर फॉल्ट। ये ऐसा नहीं होता। अब ये स्टोरी है भूगोल जिले की। कितने फ्लोट हैं, 2, अपर फ्लोट और लोअर फ्लोट। अपर फ्लोट से तो अलार्म बजती है और लोअर फ्लोट से डिस्कनेक्शन, यानी सप्लाई से आपके ट्रांसफॉर्मर डिस्कनेक्ट हो जाता है। मर्करी स्विच कितने हैं, 2 हैं जी, मर्करी स्विच 2 हैं। अब अगर हम बात करें, मर्करी सुपर कंडक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ना कंडक्टर ना इंसुलेटर और ना ही आपका सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर उन्हें कहते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो, कब, 0 केल्विन पर या -273 पर। लेकिन मर्करी कब बनता है सुपर कंडक्टर, 4.12 केल्विन पर। भूगोल रिले में ऑयल होता है, जी बिल्कुल होता है, यस। कहाँ कहाँ होता है ट्रांसफॉर्मर में ऑयल, मेन टैंक में, भूगोल रिले में, कंजर्वेटर टैंक में, उसके अलावा बुशिंग में भी ऑयल होता है। ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ा रोल है किसका, ऑयल का। अब ये जो भूगोल रिले है, उसके ऊपर वाले पार्ट में भी एक कोक लगी रहती है और नीचे वाले पार्ट में भी। जैसे ही आपका इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब ऑपरेशन के बाद, तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम रिलीज कोक लगाते हैं ऊपर। भाई आपकी गैस का प्रेशर वगैरह है उसको रिलीज करने के लिए, और जो ऑयल इसमें डालते हैं वो भी इसी कोक से डालते हैं। टेस्टिंग वेस्टिंग करनी है तो नीचे से जो एयर पंप, जो एयर को हमें पंप करना है वो इस टेस्ट कोक से करते हैं। तो ये हमारी कौन सी रिले है, भूगोल रिले, दुनिया की एकमात्र रिले जो फॉल्ट आने से पहले बता दी। इसको गैस ऑपरेटेड या गैस एक्चुएटेड भी हम कह सकते हैं। एक्चुएटेड, ऑपरेटेड की जगह क्या वर्ड हो सकता है, एक्चुएटेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरा वो तो रहेगी ट्रिप कोयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप कोयल। साहब ये ट्रिप कोयल सर्किट ब्रेकर की है, लेकिन इसको एक्साइटेड करने का, इसको ट्रिगर करने का काम कौन करती है, भूगोल रिले। तो ये किससे, इसका संबंध किससे है, लोअर फ्लोट से, ट्रिप कोयल का संबंध। और यहाँ हम बैटरी भी यूज करते हैं। तो ये आपको भूगोल रिले समझ में आई होगी। डन और नॉट डन, चलिए